तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर आरएसएस कार्यकर्ता को मिली जिंदा दफनाने की धमकी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करने पर मुस्लिम युवक ने अपनी पत्नी को दिया 3 तलाक, अन्य भक्तों को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नसरुद्दीन शाह की बीवी ने करवा चौथ का उड़ाया मजाक, बोली मैं पागल हूं जो रखूंगी व्रत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि घोटाला पकड़े जाने के बाद टीएमसी के सभी पदों से हटाए गए पार्थ चटर्जी, मंत्रिमंडल से ममता बनर्जी ने निकाला, बोली बहुत सख्त है मेरी पार्टी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान के बाद अब चीन को भी तालिबान ने दिया धोखा, शी जिनपिंग से किया गया वायदा तोड़ा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में अब मुस्लिम युवक पर हमला, चाकू से गोदकर हत्या करने की कोशिश, पुलिस नहीं पकड़ पाई आरोपी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर आरएसएस कार्यकर्ताओं को मिली जान से मारने की धमकी, भाजपा को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के एक कार्यकर्ता को इंस्टाग्राम पर एक युवक ने जिंदा दफनाने की धमकी दी है, जिसके बाद भाजपा को बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा है। दरअसल आपको बता दें कि आरोपी समीर सिद्दीक ने पोस्ट ये करके बाद में डिलीट कर दिया। इस मामले में आरएसएस कार्यकर्ता की तहरीर पर अमानपुर थाना पुलिस ने धमकी देने वाले समीर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, बाद में उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिन नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर कई लोग की हत्या कर दी गई और ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश से आया, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ी, क्योंकि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी न होने से मुस्लिम समुदाय के कुछ युवा नाराज हैं और वो लगातार नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे लोगों को धमका रहे हैं। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी और योगी का समर्थन करने पर मुस्लिम युवक ने पत्नी को दिया 3 तलाक। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में 3 तलाक देने का एक अजीब मामला सामने आया है। पति ने पत्नी को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समर्थक बताते हुए एक साथ 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया है। महिला ने मुरादाबाद एसएसपी के सामने पेश होकर पति पर 3 तलाक देने के साथ ही जेठ पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया है कि पति उसे प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी का समर्थक बताकर 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। पीड़ित की शिकायत सुनने के बाद एसएसपी ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि गुरुवार को महिला ने एसएसपी हेमंत कुटियाल के सामने पेश होकर शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने बताया कि 7 दिसंबर 2019 को उसका निकाह हुआ था। निकाह में करीब 25 लाख रुपए खर्च किए गए थे। इसके बाद भी ससुराल वाले खुश नहीं थे, वह 10 लाख रुपए और मांग रहे थे और आए दिन लोग मुझे उत्पीड़ित करते थे उस घर के। इसके बाद पति ने सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने पर मुझे 3 तलाक दे दिया। ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नसरुद्दीन शाह की बीवी ने करवा चौथ का उड़ाया मजाक, बोले मैं पागल हूं क्या जो रखूंगी व्रत। जी दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता नसरुद्दीन शाह की बीवी और एक्ट्रेस रत्ना पाठक शाह ने हिंदू त्योहार पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने करवा चौथ को महिलाओं की गुलामी और अंधविश्वास का प्रतीक बताते हुए इसे मनाने वाली महिलाओं का मजाक उड़ाया है। रत्ना पाठक शाह ने कहा है कि देश में औरतों के लिए अभी भी कुछ नहीं बदला है, देश रूढ़िवादी होता जा रहा है। क्या हम सऊदी अरब जैसा देश बनना चाहते हैं? हाल ही में इंटरमेंटेड वेबसाइट पिंक विला को एक दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि 40 वर्षों में पहली बार उसने पिछले साल पूछा गया था कि क्या वह अपने शौहर अभिनेता नसरुद्दीन शाह की सलामती के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस पर उन्होंने कहा कि क्या मैं पागल हूं जो ऐसा करूंगी। उन्होंने आगे कहा है कि हमारे देश में औरतें अभी भी सदियों पुरानी प्रथाओं और रीति रिवाजों को फॉलो करती आ रही है। पूरा समाज रूढ़िवादी होता जा रहा है। क्या ये भयानक नहीं है? पढ़ी लिखी आधुनिक महिलाएं भी करवा चौथ का व्रत करती हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं जिससे उन्हें बदबा होने का कोप न झेलना पड़े। उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर व्रत नहीं रखूंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की नसरुद्दीन शाह की पत्नी ने जो है इस करवा चौथ का जमकर मजाक उड़ाया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो करोड़ों रुपया पकड़े जाने के बाद टीएमसी के सभी पदों से हटाए गए पार्थ चटर्जी, मंत्रिमंडल से निकाला, ममता बोली हमारी पार्टी बहुत सख्त। यह दोस्तों आपको बता दें कि स्कूली नौकरी घोटाले मामले में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद टीएमसी के नेता पार्थ चटर्जी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। बंगाल के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही पार्थ को टीएमसी के सभी पदों से हटा दिया गया है। पार्टी नेता अभिषेक बनर्जी ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि पार्थ को
तत्काल प्रभाव से टीएमसी के सभी पदों से निष्कासित कर दिया है। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद पैसे टीएमसी के नहीं है। हम इस मामले से जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस से हमारा जांच एजेंसियों को समय सीमा के भीतर जांच पूरी करनी होगी। शारदा मामले में भी कुछ नहीं हुआ, ये मामला लटका हुआ है, समयबद्ध जांच होनी चाहिए। सीएम ने फैसला लिया है और पार्थ चटर्जी को हटा दिया गया है। अगर कोई गलत करता है तो टीएमसी उसे नहीं बख्शेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान के बाद अब चीन को तालिबान ने दिया धोखा, जिनपिंग से किया वायदा तोड़ा। या दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान में सत्ता हासिल करने के बाद तालिबान ने पाकिस्तान के बाद चीन को भी तगड़ा झटका दे दिया है। तालिबान ने दुनिया से वादा किया था कि वह अपनी ज़मीन का इस्तेमाल किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं होने देगा, लेकिन अब उइगर मुस्लिमों ने अपने अड्डे अफगानिस्तान में बना लिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले तालिबान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेकर भी पाकिस्तान से ऐसे ही वायदे किए थे, लेकिन तालिबान ने वादा खिलाफी करते हुए टीटीपी को पनाह देना जारी रखा। चीन उइगर मुस्लिमों के खिलाफ दमन चक्र चला रहा है और इसका विरोध करने वालों को विद्रोही बताता है। चीन ने तालिबान संग मांग की थी कि वह इन उइगर विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन तालिबान ने चीन की मांग को मानने से इनकार कर दिया है और उइगर मुस्लिमों के पक्ष में बंदूक उठाने वाले विद्रोही गुट ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ने एक बार फिर से तालिबान में अपना अड्डा बना लिया है। ETIM अफगानिस्तान और सीरिया में काम करता है और अलकायदा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान सहित की आतंकी समूहों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में अब मुस्लिम युवक पर हमला, चाकू से गोदकर हत्या करने की कोशिश। यह दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के मैंगलोर में बीजेपी कार्यकर्ता प्रवीण निट्टारू की हत्या के बाद एक मुस्लिम युवक पर हमले की घटना सामने आई है। युवक की चाकू से गोदकर हत्या करने की कोशिश की गई। यह हमला दक्षिण कन्नड़ इलाके में हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि युवक और हमलावरों के बारे में पता कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने हमले के पीछे प्रेम प्रसंग की बात से इनकार किया है। वहीं मैंगलोर कमिश्नर ने कहा है कि जल्द ही मसले का मकसद पता करेंगे और हमलावरों की गिरफ्तारी करेंगे। पुलिस के मुताबिक बीते ही दिनों यहाँ पर एक जो बीजेपी का कार्यकर्ता है उसकी हत्या कर दी गई थी और तभी से कर्नाटक में तनाव बना हुआ है। लेकिन अब मुस्लिम युवक पर भी हमला किया गया है और अभी तक पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में जेडीयू ने फिर से बीजेपी को दिया बड़ा झटका। जेडीयू बोली शुक्रवार की छुट्टी करेंगे मुस्लिम स्कूल। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की सियासत में एक बार फिर किशनगंज के स्कूल में छुट्टियों का मुद्दा गरमा गया है। किशनगंज जिले में स्कूल में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी रहने के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है। इसी क्रम में जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट से भूचाल ला दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर कहा कि उर्दू विद्यालयों में छुट्टी वाकई जरूरी मुद्दा है या अनावश्यक विवाद बनाने की कोशिश। छुट्टी पर आपत्ति करने वाले महानुभावों, आप सभी को पता होना चाहिए कि शुक्रवार को सिर्फ उर्दू विद्यालयों में ही अवकाश नहीं होता है। सांस्कृतिक महाविद्यालयों में भी प्रत्येक महीने के प्रतिपदा और अष्टमी को छुट्टी रहती है। नहीं मालूम हो तो सांस्कृतिक विश्वविद्यालय इस कैलेंडर का अवलोकन कर ज्ञान बढ़ाएं प्लीज। दरअसल आपको बता दें कि किशनगंज के कई स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी होती है और इसी से बीजेपी के नेता नाराज थे और बीजेपी के नेताओं ने ये मामला उठाया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जो है जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। अमर अब्दुल्ला बोले दबाव में नहीं लगा सकते तिरंगा। या दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी अगले महीने 9 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी का लक्ष्य है कि 20 करोड़ से अधिक परिवार तिरंगा फहराएं। इसके अलावा हाट बाजार और सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग लगाने की भी योजना है। लेकिन इस अभियान पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। विपक्ष के कुछ नेता इसे सिर्फ सोसेबाजी और राजनीति से प्रेरित अभियान बता रहे हैं। इसी लिस्ट में अब जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बीजेपी द्वारा किसी को भी तिरंगा फहराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, किसी पर भी दबाव नहीं बनाया जा सकता। इससे पहले पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी इस अभियान पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि अगर आपको तिरंगा फहराना भी है तो लद्दाख में वहां जाकर फहराएं जहां चीन ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। लेकिन बीजेपी ने राजनीति करने का काम कर दिया है। लोगों को झंडा फहराने की धमकी दी जा रही है। क्या यही नया कश्मीर है? इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में वीआईपी फिर से एक्टिव। बेरोजगारी को लेकर केंद्र पर बोला हमला। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ देखा जा रहा है। लंबे वक्त से राजनीति की पिच पर बैकफुट पर बल्लेबाजी करने वाली विकासशील इंसान पार्टी अब आगे बढ़कर एक्टिव रोल प्ले कर रही है।
वीआईपी पार्टी की ओर से सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं और अब उसने बेरोजगारी और नौकरी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति का कहना है कि सरकार संसद में मन बना चुकी है कि सरकारी नौकरी के लिए जितने भी लोगों ने आवेदन किया था उनमें से 1% से भी कम लोगों को ही नौकरी मिल पाई है। उन्होंने इन्हीं आंकड़ों को दिखाते हुए विकासशील इंसान पार्टी की ओर से केंद्र सरकार से कड़े सवाल किए गए। वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि बेरोजगारी और नौकरी को लेकर जब भी विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमला बोलते हैं, सरकार इसे आरोप बताकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। लेकिन अब सरकार खुद मान रही है कि वर्ष 2014-15 से वर्ष 2021-22 के बीच कुल 22.05 करोड़ लोगों ने नौकरियों के लिए आवेदन किया और इनमें से 1% से भी कम लोगों को नौकरियां मिल सकी हैं। इन सभी लोगों ने केंद्र सरकार से के अलग अलग विभागों में नौकरी के लिए आवेदन किया था। इसी को लेकर अब वीआईपी पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार पर यह हमला बोला है।